था। मनोहर एक कपड़े की फैक्ट्री में काम करता था, जिससे वो अपने घर का खर्चा चलाता था। उसकी पत्नी कमला घर पर रहकर घर का काम करती थी और अपने बच्चों पिंकी और बंटी का ध्यान रखती थी। एक दिन जब मनोहर कपड़े की फैक्ट्री में काम कर रहा होता है, तभी अचानक आग लग जाती है। फैक्ट्री में पड़ा कपड़ा तेजी से आग पकड़ लेता है और पूरी फैक्ट्री में आग फैलने लगती है। सब लोग बचने के लिए बाहर भागते हैं। बचाओ, बचाओ, बचाओ कोई! बचाओ हमें! सब लोगों की जान तो बच जाती है, पर मनोहर का हाथ बुरी तरह जल जाता है। जब मनोहर घर आता है तो उसकी पत्नी कमला उसे देखकर घबरा जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया आपको? अरे आज फैक्ट्री में आग लग गई थी, बस उसी से मेरा हाथ जल गया। कमला मनोहर को लेकर हॉस्पिटल जाती है। अरे बड़ी, ये तो बहुत अंदर तक जल चुका है। अभी तो मैं पट्टी कर देता हूँ, पर इनकी सर्जरी करनी पड़ेगी। आप जल्दी से जल्दी 50,000 रुपया का इंतजाम कर लो। जी डॉक्टर साहब। मनोज का हाथ इतनी बुरी तरह जल जाता है कि वो कोई काम नहीं कर पाता और बस हर वक्त बिस्तर पर लेटा रहता है। कुछ दिन तो सब ठीक चलता है, पर उसके बाद घर के हालात बिगड़ने लगते हैं और ऊपर से सर्जरी के लिए पैसे भी चाहिए होते हैं। घर का राशन खत्म होने वाला है, उसके बाद हम क्या करेंगे? ऊपर से 50,000 रुपए भी चाहिए। घर के खर्च के लिए जो पैसे हमने जोड़ कर रखे थे उनको निकाल लो, बाकी सर्जरी करवाना तो मुश्किल ही लग रहा है। सारे जमा किए हुए पैसे तो बच्चों की स्कूल की फीस और घर में ही खर्च हो गए। अब तो बस इतने ही पैसे बचे कि 2-4 दिन का खर्चा चल पाएगा। हे भगवान, अब क्या होगा? मैं तुम लोगों का खर्चा कैसे उठाऊंगा? अजी आप परेशान ना हो, मैं आज बाहर जाकर कुछ काम ढूंढती हूँ। जब तक आप काम करने लायक नहीं हो जाते तब तक मैं ही कुछ कर लेती हूँ। पर आप इतना मत सोचिए, अभी हमारा बुरा वक्त है, हमें साथ मिलकर इससे निकालना होगा। हाँ कमला, सही कहा तुमने। कमला इधर उधर काम ढूंढने लगती है, पर उसे कहीं भी कोई काम नहीं मिलता। कमला बड़ी निराश हो जाती है और थक कर दुकान के सामने बैठ जाती है। कमला की नजर तभी वो सामने एक आदमी पर पड़ती है जो एक चाय वाले पर चिल्ला रहा होता है। चढ़ निकले यहाँ से और दोबारा कभी इस बाजार में गलती से भी दिख मत जाइयो, समझी? मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। ये तो तेरा पिछली बार भी बोला और उससे पिछली बार भी। अब तेरा एक झूठ ना चढ़ेगा, समझा? चला जा यहाँ से। चाय वाला वहाँ से चला जाता है। अरे भाई साहब, क्या बात हो गई? आप उस चाय वाले पर क्यों गुस्सा कर रहे थे? अरे के बताऊं बहन जी, ये चाय वाला एक नंबर का चोर सा। हर बार ये हिसाब में गड़बड़ करके लोगों से ज्यादा पैसे ले लेता है। अरे कितनी बार पकड़ा गया है, पर हम हमेशा माफ कर देते हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी ऐसा चाय वाला नहीं है। पर इस बार तो मैंने इसे भगा ही दिया। हाँ। कमला के मन में ख्याल आता है कि क्यों ना वो चाय का ही काम शुरू कर दे। भाई साहब, अगर मैं यहाँ चाय लाकर दूं तो? अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा है तो आप कल से ही रोज 30-40 लोगों की चाय ले आया करना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, मुझे तो पैसों की बहुत जरूरत थी, अब मेरी काफी मदद हो जाएगी। कमला घर जाकर मनोहर को सारी बात बताती है। अगले दिन कमला चाय बनाने का सारा सामान लेकर निकल पड़ती है। उसके बाद वो बाजार से थोड़ा दूर एक पीपल के पेड़ के नीचे अपनी एक छोटी सी चाय की दुकान खोल लेती है। आज तो मैं इतनी बढ़िया चाय बनाऊंगी कि हर कोई रोज मेरे हाथों की चाय पीना चाहेगा। कमला गुनगुनाते हुए चाय बनाने लगती है, पर वो इस बात से बिल्कुल अनजान होती है कि जिस पीपल के पेड़ के नीचे वो चाय बना रही है, उस पेड़ पर एक चुड़ैल रहती है। चुड़ैल बड़े मजे से पेड़ पर सो रही होती है, पर जैसे ही चाय की खुशबू उसकी नाक तक पहुंचती है, वो झट से उठ जाती है। ये खुशबू कहाँ से आ रही है? और आखिर ये है किस चीज की? किसी आदमी के खून या मांस की तो बिल्कुल नहीं लग रही, मुझे जाकर देखना पड़ेगा। चुड़ैल नीचे देखती है तो उसे कमला चाय बनाती हुई दिखती है। अच्छा तो ये बात है, आखिर ये खुशबू यहाँ से आ रही है। तभी कमला के पास चीनी कम पड़ जाती है और वो चीनी लेने जाती है। चुड़ैल पेड़ से नीचे उतर आती है और वहाँ रखी हुई चाय को पीने लगती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही स्वाद है, मजा आ गया इसे पीकर तो।
चुड़ैल चाय पीकर ऊपर पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। जब कमला वापस आती है तो देखती है कि वहां से सारी चाय गायब है। अरे, इस बर्तन में तो चाय पड़ी थी, आखिर चाय गई कहाँ? कमला इतना बोलती ही है तभी चुड़ैल पेड़ से कूदकर कमला के सामने आ खड़ी होती है। चुड़ैल, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? मैं तो इसी पीपल के पेड़ पर रहती हूँ और मैंने पी है ये चाय। बड़ी ही स्वाद थी, इंसान के खून से भी ज्यादा। आपको मुझसे क्या चाहिए? चाय, मुझे चाय चाहिए, चाय। मैं अभी बना कर देती हूँ, पर मुझे कुछ मत करना। ठीक है, जल्दी से चाय बनाओ। कमला चुड़ैल के लिए चाय बनाती है और एक कप में चाय डालकर चुड़ैल को दे देती है। वाह, क्या खुशबू है। चुड़ैल को कमला के हाथ की चाय बहुत पसंद आती है। वो चुस्कियां ले लेकर चाय का स्वाद लेती है और चाय की खूब तारीफ करती है। बहुत अच्छी चाय है, अब तुम्हें मुझको रोज ऐसी चाय बनाकर पिलानी होगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं रोज तुमको चाय बनाकर पिलाऊंगी, बस तुम मुझे कुछ मत करना। कमला की चाय सबको पसंद आती है और अक्सर उसकी दुकान के आगे भीड़ लगी रहती है। वो रोज बाजार में भी 30-40 कप चाय बेचकर आती है। हर कोई कमला की चाय पीकर खुश होता है। जब वहाँ कोई नहीं होता तब चुड़ैल भी रोज कमला के हाथ की चाय पीने आती है। कमला के अंदर से भी धीरे धीरे चुड़ैल का सारा डर निकल जाता है। कभी कभी तो चुड़ैल और कमला दोनों साथ बैठकर चाय के मजे लेते हैं। एक दिन कमला बहुत उदास बैठी होती है और बिना गुनगुनाए चाय बना रही होती है। चुड़ैल जब उसके पास चाय पीने आती है तब भी कमला बड़ी उदास दिख रही होती है। क्या बात है कमला, आज तुम बड़ी चुप चुप हो? मेरे पति एक कपड़े की फैक्ट्री में काम करते थे, पर एक दिन वहाँ आग लगने की वजह से उनका एक हाथ बुरी तरह जल गया। कल मैं उनको डॉक्टर के पास ले गई थी तो डॉक्टर ने बोला कि जख्म बहुत गहरा है और अब उनके हाथ की सर्जरी करवानी है। अच्छा, तो मतलब तुम्हें पैसे की दिक्कत है? भगवान की दया से मेरा चाय का काम बहुत अच्छा चल रहा है। मैंने काफी पैसे इकट्ठे कर लिए हैं, पर अभी भी कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं और कल से मैं चाय की दुकान भी नहीं खोल पाऊंगी क्योंकि मुझे उनके पास रुकना पड़ेगा। समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। ये तो परेशानी की बात है। अगर तुम दुकान नहीं खोलोगी तो पैसे कहाँ से आएंगे? वही तो चिंता हो रही है मुझे। वैसे मैं एक काम कर सकती हूँ जिससे तुम कल से अपने पति के पास हॉस्पिटल में भी रुक सकती हो और तुम्हारी चाय की दुकान भी बंद नहीं होगी। वो कैसे? तुम हॉस्पिटल में रहना और तुम्हारी जगह दुकान मैं खोल लूंगी। क्या? पर ये कैसे हो सकता है? तुम्हें देखकर कोई यहाँ आएगा भी नहीं। अगर कोई मुझे देख नहीं पाए तो? पर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं घूंघट करके बैठ जाऊंगी और किसी को पता नहीं चलेगा कि घूंघट में तुम हो या मैं। अगर कोई कुछ पूछेगा तो कोई अच्छा सा बहाना मार दूंगी। तुम मेरी इतनी मदद कर रही हो, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मैं ये एहसान ऐसे ही नहीं कर रही हूँ। जब तुम वापस दुकान पर बैठने लगोगी तो मैं फिर से रोज तुम्हारे हाथ की चाय पीने आऊंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। कमला अपने पति को हॉस्पिटल में एडमिट कर देती है और उसके पति की सर्जरी शुरू हो जाती है। अगले दिन चुड़ैल चाय की दुकान पर चाय बनाने लगती है। कोई उसे देख न ले इसलिए वो घूंघट कर लेती है। अरे कमला दीदी, आज आपने ये घूंघट क्यों कर रखा है? वो तेज धूप से मेरा चेहरा लाल पड़ जाता है, इसीलिए मैंने इसी घूंघट से ढक रखा है। अच्छा, तो ऐसी बात है। चुड़ैल पूरा दिन चाय बनाकर बेचती है और शाम को अच्छे पैसे इकट्ठे कर लेती है। अब रोज चुड़ैल ऐसा ही करती। वो रोज दुकान पर घूंघट करके बैठ जाती और लोगों को चाय बनाकर बेचती। धीरे धीरे सब लोगों को यकीन हो जाता है कि कमला को धूप से दिक्कत है, इसलिए वो घूंघट करके बैठती है। पर कभी किसी को ये सच नहीं पता चल पाता कि उस घूंघट के अंदर कमला नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। एक हफ्ता ऐसे ही गुजर जाता है और उसके बाद कमला दुकान पर आती है। कैसी हो कमला, और तुम्हारा पति कैसा है? उनकी सर्जरी हो गई है। डॉक्टर बहुत अच्छा था, जो उसने 30,000 रुपए पहले लेकर सर्जरी कर दी और बाकी के 20,000 रुपए सर्जरी के बाद लेने को राजी हो गया। पर पता नहीं अभी भी इतने पैसे हुए हैं कि नहीं। चुड़ैल उसको कमाए हुए सारे पैसे देकर बोलती है, ये रहे सारे पैसे, एक बार गिनकर देख लो कि कितने पैसे हो गए हैं। अरे ये तो 20,000 रुपए से भी ज्यादा हो गए। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम ना होती तो ये कभी मुमकिन नहीं था। चलो अब तुम ये सब बातें छोड़ो और डॉक्टर को ये पैसे देकर आओ। और हाँ, अब तुम जल्दी से आकर अपनी दुकान संभालो। कमला अपनी चाय की दुकान चलाती रहती है। चुड़ैल भी रोज कमला के हाथ की चाय पीने आती है और सब खुश होते हैं।